तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं मम्मी को शॉपिंग मॉल लेके जाता हूँ। ठीक है। मम्मी बड़ी हेजिटेंट थी, और ये अभी की बात है, इट्स नॉट ऐसा डिस्टेंट पास्ट, अभी की बात है। तो हो गई अराउंड 7-8 महीने हुए होंगे मैक्स। तो मम्मी और मैं शॉपिंग मॉल गए भाई, और अपने यहाँ पे होम सेंटर होता है। हाँ जी। तो होम सेंटर ही नाम है ना उसका, जहाँ पे वो घर की चीज़ें मिलती हैं, होम हाँ। सेंटर। होम सेंटर, हम लोग होम सेंटर में गए, और मम्मी वहाँ पे सामान देख रही हैं, सारी चीज़ें देख रही हैं, बोलती है ये भी लूंगी, ये भी लूंगी, जब मेरा घर होगा अच्छा सा तब लूंगी सारी चीज़ें। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये बात जा कर रही है। तो मम्मी का हाथ पकड़ के मैं होम सेंटर पे 2-4 सामान लिए, सारी चीज़ें ली, बाहर निकले। और फिर ना जैसे ही बाहर निकले ना, तो हम लिफ्ट से गए थे ऊपर, लिफ्ट से निकल के हम सीधा होम सेंटर में घुस गए। ये हुआ शॉपिंग मॉल में। जब होम सेंटर से बाहर आए ना, तो मम्मी ने पहली बार वो शॉपिंग मॉल देखा, और लोग देखे जहाँ पे, मतलब, गर्ल्स हाउ दे ड्रेस अप टुडे, men how they dress up today, girls and boys the equation it has changed. राइट। बट माई मॉम तो घर पे ही रही है हमेशा, तो उनके लिए तो दुनिया शायद मेरे को रियलाइज नहीं होगी पीछे चल रही है, कि हमने ध्यान ही नहीं दिया। और उसके बाद क्या हुआ ना, एक शायद मेरी मॉम की ही ऑलमोस्ट एज ग्रुप की लेडी साइड से गुजर के जाती है, एंड शी वॉज वेयरिंग वेरी मॉडर्न क्लॉथ्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट, वेयर इट। माई मॉम सॉ दैट, एंड अचानक से ना आई कुड फील कि उनकी जो बॉडी है ना, थोड़ी ऐसे स्टिफ हो गई, और वो ना ऐसे हो गई कि अनकंफर्टेबल हो रही हैं, और मेरे को फील हो रहा है अनकंफर्टेबल हो रही हैं। क्योंकि मेरे को ना ऐसा हो गया कि उस टाइम पे मैं समझ गया कि उनको फील क्या हो रहा है। 30 साल लग गए ये बात समझने कि मेरी मम्मी को बॉडी इमेज इश्यूज हैं, कि वो अपनी एज ग्रुप की एक औरत को देख के कॉन्शियस हो गई हैं, और वही इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ट्रिगर हो गया है, जिसकी मैंने इतनी देर बात करी है, अभी वही ट्रिगर हो गया है। और मेरे को पता है कि मैंने उससे कैसे डील किया था। बट मैं पेट्रियार्की में पला बड़ा आदमी हूँ, मेरे को नहीं आता, हमें ने सिखाया नहीं है कि वो इमोशनल टॉक कैसे करते हैं। ऐसे करते। तो मेरे को पता है कि मेरी मम्मी ऑकवर्ड है, मेरे को कंफर्ट करना चाहिए, पर मेरे को सिखाया ही नहीं गया कि वो कंफर्ट कैसे करते हैं, तो मेरे को आता ही नहीं है। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि मम्मी चलो शॉपिंग मॉल से चलते हैं, और मैं मम्मी को वहां से निकाल के ले गया। दैट इज सैड। इट वॉज अ प्रॉब्लम फॉर बोथ। या। तो मेरा वो पॉइंट है कि मैं कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा। लड़कियों पे पेट्रियार्की का कितना इम्पैक्ट है, आप, यू कैन नॉट फैदम। राइट। वो इतने लेवल्स पे है ना कि आप उससे कंपैरिजन करो ही मत। पर ये कह देना कि पेट्रियार्की सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को इम्पैक्ट करती है, वो गलत है। हमने भी बहुत सारी चीजें बीच में हमारी अपब्रिंगिंग में हम प्रोसेस नहीं कर पाते, क्योंकि हमें वो चीजें सिखाई नहीं। दैट्स व्हाई men have a very majority of the men have a very twisted relationship with their father, या। including me. मैं मम्मी को तो दिन में 10 बार आई लव यू लिख सकता हूँ, मैं पापा को 10 महीने में एक बार लिख दूं तो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज वो सिखाया नहीं है, ना पापा को आता है ना मुझे आता है, हमें वो आती ही नहीं है बात करनी। माई मॉम नोज एवरीथिंग अबाउट माई पर्सनल लाइफ, माई फादर knows about my personal life but through my mom. हाँ। तो वो जो एक डायरेक्ट चैनल है ना, वो नहीं है। तो वो पेट्रियार्की हमको ऐसे, हम लड़कों को इस तरीके से हिट करती है। और जब जब व्हेन men learn नो कि वो किस तरीके से सप्रेस हो रहे हैं, फिर एक नया आदमी जागता है। और ये बात मैंने एक बारी बोली भी है तुमको, दैट men always give birth to a new man. ट्रू। एंड मतलब मेरे को बहुत, इतना अजीब सा होता है ना कि अगर आप घर पे हो तो मम्मी ये कहाँ है, मम्मी वो कहाँ है, और अगर मम्मी नहीं दिख रही पापा दिख रहे हैं, पापा मम्मी कहाँ है। अब मम्मी का है, यस एग्जैक्टली दैट, एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, है कि ना। नहीं हो पाता है। वो भी पेट्रियार्की से ही आ मतलब रहा है। मम्मी की गोद में सर रखना ऑकवर्ड नहीं है, हम्म, मम्मी को हक करना ऑकवर्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि फादर से प्यार नहीं है, फादर से बहुत प्यार है, उतना ही है। मगर फादर के साथ एक फिजिकल टच तो कंफर्टेबल है ही नहीं। है ही नहीं भाई, है ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। मतलब फादर को हक करना बड़ा अजीब है। नहीं मम्मी को तो बड़ी देर तक गले लगा लो, मम्मी की गोद में लेटे रहो, तुम सो जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। यार, क्या हुआ, तालकटोरा का शो करके उतरे हम लोग, और पीछे ना बैक स्टेज एक ऐसा माहौल था, सब ओवरवेल्ड थे कि क्या करते हैं, स्टोरी टेलिंग का पहला स्टेडियम है, राइट। ठीक है।
3,000 लोग बैठे हुए हैं और आई थिंक 4 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन आई है। 4 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन के बाद जब आप शो खत्म करते हो राइट और जब आप स्टेज से उतरते हो, आपका वो जो फाइनल अपलॉज आता है, जब आप बैक स्टेज जाते हो ना, तो इस ट्रांजिशन को समझना कि 3,000 लोग आपके चिल्ला रहे हैं और अब आपने चलना शुरू कर दिया है। चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, एक पर्दा आता है, पर्दा क्रॉस किया, लोग चिल्ला रहे हैं, एक दरवाजा है, दरवाजा खोला, दरवाजा जैसे ही आपके पीछे बंद होता है, 4,000 लोगों का शोर गायब। यूं, ठीक है। आप एक बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग लेके आए हो, और सिर्फ मुझे नहीं, एवरीबडी इन द टीम इज कैरिंग दैट ओवरवेलमिंग फीलिंग। राइट पीछे मैं प्रोड्यूसर से मिला हूँ, मेरा प्रोड्यूसर रो रहा है, वो भी आदमी है, मैं भी आदमी हूँ। तो पहले हम गले मिले, उसका पहला रिफ्लेक्स ये था कि ही क्रैक्ड अ जोक अबाउट इट, विच वी डू। ठीक है, मेन डोंट सी अदर मेन क्राई बिकॉज देख ही नहीं पाते हम लोग। देन आई हग्ड हिम अगेन, जोक के ऊपर आई हग्ड हिम, एंड देन ही क्राइड। ओनली थिंग आई कुड डू इज ऐसा पकड़ के उसको मैंने थोड़ा शेक किया, मैं बोला मजा आ गया आज। नेक्स्ट थिंग आई डिड, वो पीछे घूम गया दीवार की तरफ और मैं इस दीवार की तरफ पीछे घूम गया, हम दोनों की बैक्स हैं एक दूसरे को, एंड वी आर क्राइंग इंडिविजुअली। और इसके तो कम से कम 15-16 लोग विटनेस थे इस चीज के कि ऐसा हुआ। एंड देन हैपेंड द सेम थिंग विद माय फादर। मैं पापा के पास गया, मेरे आंखों में आंसू आने लगे और फटाफट से मुंह घुमाया, टिश्यू पकड़ा, आंसू पोछे और मैं खड़ा हो गया कि कुछ हुआ ही नहीं है। व्हेन आई हग्ड माय मॉम, ओ हो फ्लड।